ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। हमारा पुराना संसद भवन, और जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, बात 15 अगस्त की हो रही है, तो इस इमारत से बेहतरीन लोकतंत्र की बुनियाद डालने वाली इमारत और कौन सी हो सकती है। इसकी हर एक तस्वीर अब भी हमारे ज़हन में जिंदा है, और इसलिए क्योंकि जब हम आज़ादी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे थे तो जो जश्न हुआ उसकी शुरुआत इसी संसद भवन से हुई। दरअसल 14 और 15 अगस्त की रात को जब देश आज़ादी के लिए तैयार हो रहा था, या यूँ कहें आज़ादी की सुबह का इंतज़ार कर रहा था, तो जश्न की जो तस्वीरें आईं वो इसी संसद भवन से आईं। हर किसी के जहन में वो तस्वीर अब भी याद है जब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी संसद भवन में स्पीच दे रहे थे। वो आधी रात की स्पीच जिसने हमारे देश को लोकतंत्र की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए एक उम्मीद दी, एक नया सवेरा आने की बात कही। लेकिन उस रात सिर्फ मिडनाइट यानी आधी रात को जश्न नहीं मना। शुरुआत हुई थी रात 11 बजे 14 अगस्त को, जब तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संबोधित किया सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और उसके बाद सुचेता कृपलानी जिन्होंने वंदे मातरम गीत गाया, और तब जाकर जवाहरलाल नेहरू का भाषण हुआ। उसके बाद वहाँ पर तमाम वो सदस्य मौजूद थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, हमारे लिए हर वो दुख सहे जिसने हमें आज़ादी दिलाई। उसके बाद हंसा मेहता ने भारत का तिरंगा सुपुर्द किया, और कार्यक्रम की समाप्ति सारे जहां से अच्छा और जनगण मन गा करके सुचेता कृपलानी ने की। तो ये तो उस 15 अगस्त की रात की बात थी, लेकिन ये संसद भवन का इतिहास और पुराना है। यह पुराना तब है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने जो आज़ादी छीन रखी थी, वो आज़ादी देने की शुरुआत, वो रिप्रेजेंटेशन देने की शुरुआत, हमारे हिंदुस्तानियों को सरकार में आवाज़ देने की शुरुआत भी इसी संसद भवन से हुई। दरअसल 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, और उसके बाद ज़्यादा अधिकार भारतीयों को दिए गए, और तभी ये तय किया गया सन 1921 में कि एक संसद भवन बनाया जाएगा। हालांकि उसे तब संसद भवन नहीं कहा जाता था, उसे काउंसिल भवन कहा जाता था, क्योंकि तब एक तरीके से एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो कि हमारे देश के तमाम जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी बैठक होती थी। और तब से लेकर 1921 से लेकर 1926 के बीच में ये संसद भवन, ये गोलाकार संसद भवन बनकर तैयार हुआ, और तब लागत आई तकरीबन 83 लाख रुपए। लेकिन संसद भवन से जुड़ी हुई एक और खास बात है कि इसकी जो बुनियाद रखी थी वो रखी थी तब महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र ने, जिन्हें ड्यूक ऑफ कनॉट भी कहा जाता है, ड्यूक ऑफ कनॉट कहे जाते थे। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी 1921 में, और 1926 में तब वायसराय होते थे लॉर्ड इरविन। तो जनवरी 1926 में संसद भवन की शुरुआत हुई। इस समय हम विजय चौक पर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड इरविन का जो रथ है वो विजय चौक पर आया, और यहीं से जो इस संसद भवन के दो मुख्य आर्किटेक्ट थे, एडविन ल्यूटन और बेकर, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्हें सोने की चाबी सौंपी गई, और वो उस सोने की चाबी को लेकर के गए अंदर, और उन्होंने इस संसद भवन का दरवाजा खोला। तो ये तो इतिहास है, और इसी इतिहास की बदौलत जब हमने सन 1947 में स्वतंत्रता हासिल की तो इसे संसद भवन बनाने का फैसला लिया गया। हालांकि तब यहाँ पर एक ही सदन की बैठक हो सकती थी, इसीलिए साल 1956 में इसे 2 मंजिला बनाया गया, और तब जाकर के जो दो हमारे संसद का दो अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा है उनके सदस्यों को बैठने की जगह पूरी हो पाई। हालांकि अब यह संसद भवन नए संसद भवन में जा चुका है पिछले साल, लेकिन निश्चित तौर पर इसका जो ऐतिहासिक महत्व है
जो इसकी ऐतिहासिक विविधताएं हैं, जो इसके पीछे की कहानी है, वो हमेशा जिंदा रहेंगी और हमें अपने आज़ादी के उस महान मुकाम की याद दिलाती रहेंगी जब हम आज़ाद हुए और इसी संसद भवन में वो पूरा जश्न का माहौल एक तरीके से दोहराया गया, गाया गया, जनगण मन से लेकर के वंदे मातरम तक।